उपनिषदों पर आपको ज्ञान की चर्चा देंगे। वे इनके सीडीज डीवीडी वगैरह बाहर स्टॉल लगे हैं, वहाँ से प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम तत्सत। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। यो असौ सोऽहं यजामि। न निर्गुणं न सगुणं वन्दे तत्प्रेम बंधनम यत् बद्धं मुक्तिदं मुक्त ब्रह्म क्रीडा मृगीकृतम्। ओम तत्सत्। यत् वै तत्सुकृतं रसो वै स। रसं हि एवं लब्ध्वा आनंदी भवति। वह रस रूप है और रस की प्राप्ति से ही आनंद की अनुभूति होती। उपनिषद के इस वाक्य को लेकर थोड़ा रस मार्ग की यात्रा, भक्ति की एक विशेष विधा जिसे हम रसो उपासना का नाम देते। आज दो एक बातें जो प्रश्न रूप में कहिए, कुछ लोग न जाने किस भाव से मुझे भी एक सचमुच सत्यनिष्ठ संत मानकर प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार अपनी साधना के, और कभी संतों में बैठते हैं तो संत भी मुझे एक संत मानकर संप्रदाय के बारे में कि आप गिरी हैं, पुरी हैं, सागर हैं, ऐसे प्रश्न चलते रहते। इन सब का संबंध साधना से तो है ही, और रसोपासना से। संक्षेप में मैं पहले अपने बारे में कह लूं। जहाँ पैदा हुआ था वो गांव पाकिस्तान में रह गया। मुसलमानों का उसमें बाहुल्य था। बचपन से ही मुझे साधु संत फकीर अच्छे लगा करते थे। हमारे गांव में एक फकीर आया करता था तो मैं अक्सर उसके साथ पूरे गांव में घूमना, फिर जहाँ वो एक वृक्ष के नीचे रहता था वहाँ जाके बैठ जाना, बहुत बचपन। वो संत एक ही वाक्य कहा करता था। जब वो
भिक्षा के लिए निकलता था तो खड़ा होकर गली में वो बोलता था, मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है। इसके अतिरिक्त वो कोई दूसरा वाक्य नहीं बोलता था। मेरे जीवन का मूल मंत्र वही वाक्य है। सब कॉन्शियस माइंड में, अर्ध चेतन मन में वो कहीं बैठ गया बचपन से। अब भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में, कैसे भी रहे, ये शब्द गूंजते रहते। पैदा उसी परिवार में हुआ था जिनका काम वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और दान देना। लेकिन मेरी दीक्षा गायत्री मंत्र में नहीं हुई। वो मंत्र मेरा यही रहा, मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है। इसी मंत्र के इर्द गिर्द जीवन घूमता रहा। दूसरी बात वो कहा करते थे, जब अकेले में उनके पास बैठता था, मैं कहता था मुझे कुछ आप बतलाओ। उस समय वो बात समझ में नहीं आती थी और उनकी वो बात बहुत पूरी तरह से समझ यहाँ आकर आई। दूसरा वो कहा करते थे, साधक सिदक ते कदम अगेरे ताइयों रब लभीवे। साधक सिदक अर्थात धैर्यवान हो, निश्चय में दृढ़ता, कदम सत्य की ओर बढ़े, कभी पीछे ना आए, तभी सत्य से मुलाकात हो सकती। साधक सिदक ते कदम अगेरे ताइयों रब लभीवे। लूं लूं दे विच नाम इलाही हरदम प्या पढ़ीवे। एक एक लू में, एक एक रोम कूप में महामंत्र चलता रहे। नाम इलाही हरदम प्या पढ़ीवे। जाहर बातन नाहुन अकरब हरदम प्या सुनीवे। अंदर और बाहर, जाहर बातन को कहते हैं अंदर और बाहर। नाहुन अकरब का अर्थ होता है मैं हर समय तेरे साथ हूँ। ईश्वर का ये एक वाक्य है, कुरान की एक आयत है। अर्थ इसका ये है कि मैं हर समय तेरे साथ। अंदर जाहिर बातन हरदम मैनू नाहुन अकरब प्या सुनीवे। नाम फकीर तिन्ना दा बाहू कबर जिन्ना दी जीवे। नाम फकीर तिन्ना दा बाहू। सुल्तान बाहू कहते हैं कि फकीर उसको कहते हैं, संत उसको कहते हैं, कबर जिन्ना दी जीवे, मरने के बाद जिनकी कब्र पर मेले लगते हैं। जीते जी मजमा लगा लेना, जीते जी मेला लगा लेना, लोग इकट्ठे कर लेना, शायद बहुत बड़ी बात ना, लेकिन मरने के बाद जिनकी कब्र पर मेला लगा रहे, संत उसे ही कहते। ऐसा उनका कि नाम फकीर तिन्ना दा बाहू कब्र जिन्ना दी जी। और वो यहाँ आकर देखा 300 साल पुरानी गद्दी, 400 साल पुरानी गद्दी। जिन्होंने कभी उन्हें देखा भी नहीं है, आज उनकी कब्रों पर सैकड़ों लोग रोज सर झुका रहे। तो उसकी बात समझ में आई कि ये यात्रा बड़े होने पर भी आगे बड़े, मन में तलाश रही ईश्वर की। संतों से मिलते रहे। ये पता नहीं था कि संतों में भी अलग अलग तरह के होते हैं, कि ये उदासीन हैं, ये निर्मले हैं, ये घीसापंथीय हैं, ये दशनामीय हैं। संतों में जितनी वैरायटियां हैं या जितनी संप्रदाय हैं, इतने गृहस्थियों में नहीं। इसलिए कोई इसका बहुत पता नहीं था
जिनको अपना गुरु बनाने का मन में आया कि मैं इन्हें गुरु बनाऊं, और उनसे मैंने कहा, उनका नाम था स्वामी आनंद घन, स्वामी निर्मल जी महाराज के साथ रहते थे। जब उनको मैंने कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा, भाई यार सच्ची गल ये है कि मैनू ये पता नहीं भी किस तरह शिष्य बनाई दे, भी गुरु की करदा ते शिष्य की करदा, तो उन्होंने शिष्य कही। वो कहने लगे कि मैं आज तक उनका शिष्य नहीं हूँ निर्मल जी का, मैं उनका ब्रह्मचारी था, मुझे वो साथ रखते थे, और खाना खाने में क्योंकि जहाँ जाते थे वो तो थोड़ा सा खा लेते थे, बाकी मक्खन होता था, वो होता था, वो मैं खाता था। मेरा यही काम था, गुरु जी के साथ रहना, और वो इशारा करते थे कि बेटे ये खा ले, तो मैं मक्खन खा लेता था। और बाद में आके वो मुझे कहते थे कि ब्रह्मचारी 500 दंड और 1000 बैठक लगा। कहता मैं फिर लंगोट लगा के दंड बैठक लगाता था, गुरु जी खुश होते थे। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। बहुत सरल और वेदांत के कुछ बातों पर बहुत दृढ़ व्यक्ति थे। तो फिर उनसे कहा कि चलो किसी से पूछ लेते हैं कैसे गुरु बनते हैं। लेकिन 1 सप्ताह के अंदर जब ये बात तय हो गई, वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। मैं उस समय दिल्ली बॉम्बे में था, तैयारी में थे कि यहाँ आएंगे तो गुरु बनाएंगे उनको, तो उनकी डेथ हो गई। मेरे मन में तब बहुत तीव्र वैराग्य जैसा था कि मैं ज़रूर किसी न किसी को गुरु बनाऊं। करते करते फिर मैं उनसे मिला या मिल गया। स्वामी पुण्यानंद गिरी जी महाराज, नरिंजनी अखाड़ा से उनका संबंध है, उनसे फिर मैंने दीक्षा ली और दशनामी सन्यासियों में आ गए। इस तरह से ये जीवन कोई अपना व्यतीत हुआ। वेदांत की खूब रुचि है, लेकिन वेदांत के अर्थ मुझे सब के सब स्वाय रस शास्त्र के और कुछ नहीं लगता। जितने भी उनके देखो, मैंने पूरी गीता का अध्ययन किया, खूब गीता से मेरा बहुत लगाव है, लेकिन गीता से अच्छा रस शास्त्र का कोई मुझे ग्रंथ ही नहीं मिला। अगर अद्भुत रस की किसी ने व्याख्या देखनी हो सचमुच में, तो गीता का 11वां अध्याय पढ़ के देखो। अगर रस का थोड़ा सा ज्ञान हो कि अद्भुत रस किसको कहते हैं, और शुरू तो है ही उसका पहले अध्याय से ही, निर्वेद से तो शुरू ही है, पहला अध्याय ही उसका विषाद योग से, करुण रस। ये जितने भी रस हैं उनकी पूरी की पूरी व्याख्या आपको गीता में मिलेगी। इस तरह से कोई, और फिर मैं अपने गुरुजी के पास बहुत रह नहीं पाया। कारण ये था, मेरा संबंध, मुझे ये कीर्तन भक्ति के गीत बहुत अच्छे लगते। कुछ लोग थे हरिद्वार में, अब भी हैं, वो जब मैं जाता हूँ तो निश्चित रूप से वो सब इकट्ठे होंगे और कोई बात नहीं होती। शुरू भी जब वो आते हैं तो कीर्तन शुरू हो जाता है। पूरा कीर्तन के बाद जब थक जाएं फिर चाय पीते हैं, फिर पूछ लेते हैं कि भाई कैसे हो, कहाँ से आए हो। ये अपनी शर्त है उनके साथ। मैं उनको लेके गुरुजी के आश्रम में पहुंच गया अपने, और वहाँ पर उनके सामने कीर्तन शुरू हो गया। उस कीर्तन में कई लोग भाव में आकर नाचने लग जाते हैं, और वो नाचने लगे। उनमें स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, पति पत्नी हैं, वो सब के सब, और खूब तन्मयता से नाचते। हम अपना करके वो कीर्तन, मन में ये सोचा कि बहुत अच्छा हुआ, बड़े खुश हुए होंगे गुरुजी, तो चले गए। बाद में मुझे पता लगा कि 2 दिन तक हमारे गुरुजी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि अपनी संप्रदाय में ये इस तरह से कीर्तन और नाच हो, ये देखना स्वामी का वो धर्म नहीं। अब नियम है अपने अपने, बात भी ठीक है, तो हम वो नहीं निभा पाए। बजाय गुरु को खुश करने के, उल्टा कुछ ऐसा लगा कि शायद हम यहाँ नहीं हैं ठीक। अब भी गुरु वही हैं, लेकिन उनसे इतना
संबंध नहीं रहता। सुसन्यास की बात को अगर हम सीधे से शब्दों में मैं कहूँ और पंजाबी में ही कहूँ तो उसे कह सकते हैं कि नाइयां दे घर पैदा होए फिर बने असी दर्जी, रिड़ खिड़ के हुण धोबी बन गए अगे खुदा दी मर्जी। ये अपनी संन्यास परंपरा। मैंने माजी की तलख यादें भुलाने के लिए चंद पुराने कपड़े थे गेरवे रंग वाली, बनाकर फकीरों का हम भेष गालब तमाशा अहले करम देखते। ये संन्यास परंपरा है। साधना के संबंध में कईयों ने पूछा तो उनसे केवल इतना ही निवेदन है, शास्त्र का ये सिद्धांत है, एकः शब्द सम्यक ज्ञात्वा सुप्रयुक्तः लोके च वेदे च काम दुख भवति। एक ही शब्द ठीक तरह से समझकर, ठीक तरह से अपनाकर उसकी रोशनी में चलें, लोक और परलोक दोनों में ही वो काम धेनु का काम करता है। जो चाहोगे उसी से ही मिल जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमदेव एक बात कहा करते थे। परमहंस स्वामी रामकृष्ण जी, उनका कहना था कि अगर अपने को मारना हो तो एक छोटा सा चाकू जो सब्जी काटने वाला है वो ही काफ़ी है, और अगर दूसरे को मारना हो तो फिर तो तलवार, लाठी, बंदूक, पिस्तौल, साथ में 2-4 और भी होने चाहिए कि ताकि वो कहीं बच ना जाए। और फिर भी वो कहते थे कि ये ज़रूरी नहीं कि वो मर जाए, क्योंकि बचाने वाले के हाथ बहुत लंबे होते, लेकिन फिर भी अगर दूसरे को मारना हो तो वो फिर वो इस सिद्धांत को कहते थे कि इसका अर्थ ये है कि अगर अपने आपने आगे चलना हो तो छोटा सा वाक्य ही काफ़ी है कोई, और दूसरों को प्रभावित करना हो तो फिर गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, बाजा, ढोलक दुनिया भर के साथ साथ लेके चलो, और फिर भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्रभावित हो जाए या ना। तो साधना के क्षेत्र में साधक के लिए तो एक ही शब्द काफ़ी। अच्छा, जिस रामायण को हम पढ़ते हैं, इनकी कथा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, कहानी सुनी होगी तुलसीदास जी की। वो पत्नी के एक वाक्य से ही उपासना में आ गए, वासना से उपासना में रूपांतरित होते हुए उन्हें कुछ देर नहीं लगी, केवल एक वाक्य, और वो भी पत्नी का। और उन्होंने उस एक वाक्य ने कितना प्रभाव डाला, उसके बदले में कितने वाक्य लिखे, कितने ग्रंथ लिखे, ये आप देखो। और ये हमारी महानता है कि उनके इतने ग्रंथों से भी प्रभावित नहीं हो पाए कि जीवन बदल जाए। वो तो एक ही वाक्य से हो गए थे, और हम अभी तक नहीं हो पा रहे अगर, तो इसके लिए तो कुछ सोचना तो होगा। थोड़ा सा ध्यान इस बात का ज़रूर रख लेते हैं, जैसे ये कहते हैं आप कई बार कि जी जितनी देर कथा सुनते हैं या हरिनाम संकीर्तन होता है मन बहुत लगता है, फिर उसके बाद एकदम कुछ हम
नीचे आ जाते हैं, जमीन पर आगे नहीं बढ़ पाते। इसका कारण सिद्धांत का ज्ञान ना होना और सिद्धांतानुसार जीवन को ना चलाना। गुरु की आवश्यकता जो इतना जोर दिया हमारे शास्त्रों ने, तो गुरु आपको केवल सिद्धांत का ही ज्ञान करवाता है। सिद्धांत में आ जाए और आपकी इच्छा उस पर चलने की हो तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। सिद्धांत ये है, उसको अगर रस शास्त्र की शब्दावली में कहूँ तो भक्ति की दूसरी भी शब्दावलियां हैं, वेदांत की शब्दावली भी है, लेकिन हम इसी रस शास्त्र की शब्दावली में उसको कहते हैं। एक होता है भाव, आपके अंदर कोई भाव है। अब भाव का जो अर्थ है या भाव को समझाना पड़े तो ये ज़रा थोड़ा मुश्किल, लेकिन इतना समझ लो कि जहाँ विचार और चेतना एक हो जाएं, दोनों में अंतर ना रहे। आप सबके अंदर एक चेतना है, चेतन तत्व है, उसी को कोई आत्मा कह लेता है, कोई कुछ कह लेता है। देखो, आप के कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, जिसे वेदांत वाले साक्षी भाष्य कहते हैं, दर्द हो रहा है तो आप कहते हो मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। ये जो शरीर में दर्द होता है, इसका जो ज्ञान हुआ आपको, ये मन के माध्यम से होता है। अगर मन ना हो तो दर्द नहीं होगा। आपका मन कहीं और लगा हुआ हो, हाथ में चाकू लग जाए, कुछ लग जाए, कई बार बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता। जब मन में आएगी वो बात कि अच्छा यहाँ ये चोट लगी, तो दर्द शुरू हो जाएगा। तो जब शरीर में, इंद्रियों में कोई भी कमी महसूस करते हैं हम, तो उसका वो मन के माध्यम से जानी जाती। ऐसा सिद्धांत। सिद्धांत भी केवल इसलिए कि साधना के क्षेत्र में हम आगे बढ़े और बात को समझ सकें। जब मन में कोई खराबी आती है कि मेरा मन आज ठीक नहीं, इंद्रियों की जो समीक्षा है वो तो मन से कर ली, लेकिन जब मन ही उदास हुआ या मन ही आज ऐसा है, मन वैसा है, तो इसका निर्णय बुद्धि से करते हैं। बुद्धि इससे प्रधान। ये बुद्धि बतला देती है कि ये मेरा मन आज ऐसे है वैसे। बुद्धि का काम है विचार। अच्छा, जब विचारों में ही कोई बात ठीक ना हो या ठीक हो कि ये विचार ऐसे अच्छे नहीं हैं, विचार अच्छे नहीं आ रहे, इसका निर्णय कौन करेगा? इंद्रियों तक के लिए मन को स्वीकार किया गया। देखो, ये बात सारी एक हाइपोथेसिस है, स्वीकार करने की है, क्योंकि आगे बढ़ना है। ये कोई बहस के विषय नहीं है कि इस पर वाद विवाद करें कि मन कैसा है और वो है। वो एक अलग बात होती है, बौद्धिक वाद विवाद, वो भी चलता है जहाँ कहीं ज़रूरत हो। मुख्य बात तो इनको ज्यों का त्यों स्वीकार करना है। तो अगर मन में कोई खराबी हुई तो विचार, बुद्धि बतलाती। बुद्धि में कोई गड़बड़ है कि ये ठीक है या नहीं, ये आभास होता है अंदर, कोई कहने वाला नहीं, लेकिन आपके अंदर एक एहसास होता है कि ये मेरा सोचना ठीक नहीं। ये जो एहसास होता है, ये आपकी चेतना, इसको आत्मा की आवाज़ भी कह लेते। ये चेतन तत्व है आपके अंदर, अंतम प्रकाशक तत्व। उससे बुद्धि का, विचारों का पता लगता है। विचार दृढ़ता, तीव्रता, लगन, तन्मयता, रमणीयता और आकर्षण का सहारा लेकर इतने सघन हो जाते हैं कि चेतना के साथ एक हो गए। अब चेतना और विचारों में कोई अंतर नहीं रहा।
अब आगे कोई नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा है। वो अंतम स्थिति है जहाँ चेतना और विचार एक हो जाते हैं, उसे भाव कहते हैं। भाव की दुनिया में पहुँच गए। फिर वो व्यक्ति जो भी शब्द कहेगा वो ना तो बुद्धि के कहे हुए शब्द हैं, ना उसमें मन की वासनाएं हैं, ना उसमें बुद्धि का योगदान है। गुरबानी में आए हुए सारे शब्द उसी स्थिति के लोगों ने कहे। वो बौद्धिक नहीं है कि उन पर बैठ के आप कुछ करें। उनके जितने चाहो अर्थ निकाल लो, उनके जिस तरफ को मर्जी उनको ले लो, हर स्थिति में वो आपको सहारा देंगे, हर परिस्थिति में आपको आनंद देंगे। वो इस तरह के शब्द होते हैं। मीरा के पद आप कभी भी ले लें, किसी भी स्थिति में ले लें, कभी भी उनका आप अनुचिंतन करो, मन से उनकी के लिए प्रेम आदि जितने भी भाव हैं वो जागृत कर देते हैं। अगर आप विचार प्रधान हैं तो वो आपके विचारों को उत्तेजित कर देंगे। अगर आप मन से प्रेम प्रधान हैं तो आपके अंदर अनुराग की ज्योति जला देंगे। अगर आप कर्म प्रधान हैं तो आपको कर्म करने के लिए विवश कर देंगे, उठ के करने लग जाओ, उधर को चल पड़े, क्योंकि वो ऐसी स्थिति पर कहे गए हैं कि जहाँ पर फिर कोई साधना नहीं, उसके आगे कोई बात नहीं। भाव है, लेकिन भाव को भी उपाधि की स्थिति से भाव की स्थिति में पहुंचकर दार्शनिक भी बनते हैं। प्लेटो, अरिस्टोटल और मैगस्थनीज आदि लोगों को आप ले, एपिक्यूरियस को ले, सॉक्रेटिस को ले, या अपने यहाँ शंकराचार्य जी महाराज हैं, मध्वाचार्य जी महाराज हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज हैं, ये सब के सब उस स्थिति पर। तो उस स्थिति पर भी आप इसका और थोड़ा गहन है बात। वैसे तो जो दार्शनिक बन गए वो सत्य उनके लिए एक शब्द है, वो सत्य के इर्द गिर्द उनका अनुचिंतन है, सत्य ही उनके लिए सब कुछ है। और जो जिनके नाम हमने लिए अभी ले रहे थे, जैसे वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी महाराज, इनके लिए जो शब्द है वो भक्ति है। सत्य को ना कहकर ये भक्ति को लेते हैं, प्रेम मार्ग के। तो इस तरह से एक ने सत्य को, एक ने भक्ति को, किसी ने आनंद को ही ले लिया। रस मार्ग वाले आनंद को पकड़ लेते हैं, चिंतन उनका भी वैसा ही रहता है। उस स्थिति पर, भाव की स्थिति पर पहुंचकर भी कोई सत्य शब्द को पकड़ेगा, कोई भक्ति को पकड़ेगा, कोई आनंद को पकड़ेगा। ये उनका भाव की स्थिति पर। फिर इनकी अपनी अपनी यात्रा शुरू होती है। वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा अंतर रह जाएगा, बारीक सा अंतर। केवल वो भी, जैसे कल बात कर रहे थे कि आनंद लेने के लिए पहुंचाएंगे, वो कोई सत्य पर पहुंचा देगा आपको, कोई वहाँ पहुंचा देगा, कोई भक्ति पर ले जाएगा, और कोई रस के माध्यम से आनंद पर ले जाएगा। जब भाव पर पहुंच जाते हैं तो भाव में भी फिर थोड़ा सा उसमें सात्विकता तो रहती है, सात्विकता रहती है, और आपके पूरे अस्तित्व का उसमें सार रहता है। भाव में भी फिर कोई शांत भाव में, और दूसरा दास भाव में, तीसरा वात्सल्य भाव में, कोई कांत भाव में, ऐसे ये भाव। उन भावों में भी फिर गोपी भाव ये एक वो कह लेते हैं, और राधा भाव वो है कि सब भावों की सीमाओं को जहाँ पार कर दिया गया तो फिर राधा भाव। इस तरह से ये यात्रा है उनकी एक। भक्ति में जब आप भाव जागृत हो, पहली बात तो ये है कि भाव जागृत हो। अगर भाव ही जागृत नहीं हुआ तो आपको ये हर समय लगता रहेगा कि हम चाहते कुछ ज़रूर हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा? सिर्फ भाव जागृत नहीं हो पा रहा। और भाव जागृत के लिए पहला कदम, जैसे इन दिनों में हम करते रहें, अपना प्रयत्न पूरा, जितना भी आपका प्रयत्न है वो पूरे का पूरा जोर लगाकर अपने जीवन को सात्विक बनाना, अपनी बुराइयों को दूर करना, प्यार को जीवन में अपनाना।
एक सिद्धांत हमेशा याद रखना, प्यार और विकार ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। ये अटल नियम है कि प्यार होते ही विकार खत्म हो जाता है। अगर कोई विकार रह गया जीवन में, विकार का मतलब बुराई, प्यार और विकार इकट्ठे नहीं रहते। बस अगर कोई भी बुराई जैसी रह जाती है तो फिर अभी प्यार जागृत नहीं हुआ, वासना हो सकती है, मोह हो सकता है, व्यसन हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, लेकिन प्रेम नहीं। और कुछ भी हो जाएगा, प्यार के साथ विकार का कोई मेल ही नहीं। तो जब प्रेम जागृत भी हो, इसका अर्थ कैसे जागृत होगा, वो पहला कदम जो रोज प्रयत्न करते रहते, अर्थात जो आप जानते हैं उसको जीवन में अपना लें। आपने जान लिया कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से दुख ही मिलेगा। कोई पूछे मेरे दिल से हकीकत दौरे फानी की, यहाँ की हर मुसर्रत रंज का पैगाम देती। यहाँ की कोई खुशी ऐसी नहीं है जो गम को साथ ना लेके आए। कोई सोता हो जैसे डूबती कश्ती के तख्ते पर, अगर कुछ है तो इस दुनिया की बस इतनी सी राहत है, इससे ज़्यादा आराम नहीं है, बस डूबने वाली बात ही। सोते हैं लोग, डूबती कश्ती के तख्ते पर भी चादर तान के लेटे होते हैं, लेकिन वो और बात है, वो साधक का जीवन नहीं है। हम बात साधक की कर रहे हैं। को जब साधक इन बातों को जान लेता है और जीवन में अपना लेता है, तो ये पहला कदम हुआ उसका कि उसमें कुछ भाव जागृत हुआ, प्रेम जागृत हुआ, प्रेम भाव में जाएगा। अब वो जो प्रेम है, इसको आगे बढ़ाने, इसको भाव कहते हैं। हर भाव को विभाव की जरूरत है। विभाव एक शब्द, विभाव में दो चीजें आती हैं, उनका शास्त्रीय नाम है आलंबन और उद्दीपन। जैसे आपके मन में भाव जागृत हुआ और उस भाव की परिपक्वता के लिए एक आलंबन चाहिए, सहारा चाहिए जिस पर आपने टिकना। जैसे अगर वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव का मतलब होता है जैसे माता पिता के मन में प्रेम होता है बच्चे के लिए, उसको वात्सल्य कहते हैं। वैसा प्रेम भगवान के लिए हो। वात्सल्य भाव का अर्थ है जैसा माता पिता का प्रेम बच्चे के लिए है, वैसा प्रेम आपका भगवान के प्रति हो। और ये बात ध्यान में रख लें कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भगवान ना हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ भगवान ना हो। देश काल वस्तु हर जगह भगवान। अर्थ इसका ये हुआ कि वो मामत्व, वो माता का प्रेम हर एक के प्रति जिसके मन में जागृत हो जाए। वात्सल्य भाव का अर्थ केवल इतना ही है कि यशोदा और नंद के जीवन का अनुकरण करो। उसका अर्थ ये नहीं होता कि छोटे सी एक मूर्ति लेके कृष्ण की अपनी जेब में रख ली कि ये मेरा बेटा है। वो ना सिद्धांत ना अकल, कुछ भी नहीं है। तो आपके मन में वो भाव पैदा हो जाए, ऐसा भाव पैदा हो जाए कि बस इतनी वेदना आ जाए। देखो, माँ के लिए ये मातृभाव पैदा हो जाए किसी में। आज सुबह के सत्र में थोड़ा बापू माँ की याद में भी खो गए थे। ये उनकी महानता है कि वो खो के फिर एकदम उभर आते हैं ऊपर। हमारे साथ बदकिस्मती ये रही कि अगर उस दुनिया में पहुंचे तो फिर बाहर नहीं निकल पाते, फिर आगे बोलना मुश्किल हो, बोल ही नहीं पाते। पंजाबी में मोहन सिंह ने माँ के लिए दो शब्द लिखे, कहते माँ वर्गा घन छावा बूटा, कितने नजर ना आए।
लै के जिस तो छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। होर सारी दुनिया दे बूटे जड़ सुकियां मुरझांदे, ये पर फुल्लां दे कमलायां ये बूटा मर जाए। पौधा, वो कहते हैं माँ जैसा पौधा हमने नहीं देखा, इतनी छां जिसकी घनी, उसकी छाँव को उधार लेकर ईश्वर ने स्वर्ग बनाए हुए। माँ एक ऐसा पौधा है, वो कहते हैं बाकी सारी दुनिया के पौधे जड़ सूखने पर मुरझा जाते, जड़ खत्म होती है तब मुरझाते। यही एक पौधा ऐसा है कि इसके फूलों को भी अगर गर्म हवा लग जाए तो ये मुरझा जाता, इसके बच्चों को कुछ हो जाए बस, इसे जड़ की बात नहीं। ये पौधा पर ये फुल्लां दे सुकियां ये पौधा मर जाए, इतनी संवेदनशीलता जिसके मन में आ जाए। खंजर चले किसी पे तो तड़पे हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। कहाँ पहुँचे बोले? ये वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव कोई नाटक नहीं है कि हम उसमें चले। मुसीबतों ने मुझे जिसने बचाया होगा, मुसीबतों से मुझे जिसने बचाया होगा, वो मेरी माँ की दुआओं का ही साया होगा। मातृदेवो भव, माँ ही ईश्वर है, पहला सिद्धांत ही यही है हमारा, वेद का वाक्य, कोई अपना बनाया हुआ नहीं। एक ने बहुत बढ़िया कहा, क्या सीरत है, क्या सूरत है, मां ममता की मूरत है। क्या सीरत है, क्या सूरत है, मां ममता की मूरत है। पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त है। किसी ज्योतिषी के पास जाने की कहते जरूरत ही नहीं है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, मां के पांव छू के चल पड़ो। अरे गणेश अगर पूज्य हो गए, माँ बाप के एक चक्कर लगा के देखो क्या तमाशा, और फिर भी समझ ना आए तो क्या करें। हमारे विनोद जी एक गीत गाया करते हैं कि फिर भी पता नहीं लगे तो मैं क्या करूं। कहां से और सीखना है? घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर सामने मां की दुआएं आ गई। वात्सल्य फिर जब भाव पैदा हुआ, पहले भाव पैदा, फिर कोई भी भाव, वात्सल्य हो, कांत हो, ये हो, इनमें से एक एक भाव पर एक एक महीना बात करें और गंभीरता से आप विचार करें तो निश्चित रूप से जीवन में कुछ परिवर्तन होता है। ये ऐसे विषय नहीं है भाव के या ये रस के कि जिसको हम चलते चलते ऐसे कह बैठे। जब भाव पैदा हो जाए तो भाव को अवलंबन चाहिए। जैसे वात्सल्य भाव के लिए बालक चाहिए, बेटा चाहिए, चाहे वो कल्पना में ही करो, तो बेटे को अवलंबन कहते। अब बेटा हर समय खुश रहे, बेटे से खूब आगे प्रेम बढ़े, उसको उसके लिए खिलौने चाहिए, खिलौने हों और रेलगाड़ी हो छोटी सी, टॉफियाँ हों, ये सब, इनको उद्दीपन कहते।
उद्दीपन का मतलब होता है जो मुख्य बात है हमारी उसको आगे प्रचलित करने वाला। देखो बनारस में और हरिद्वार में बहुत पहले की बात है, अब भी होगा, वहाँ शाम को भांग पीने वाले लोग इकट्ठे हो जाते थे, एक घाट बना हुआ है। तो वहाँ बड़े अच्छे अच्छे शहर के जितने भी लोग इस रुचि के थे कि भांग पी जाए, वहाँ इकट्ठे हो। अब बात, मुख्य बात तो भांग की है और तो कोई है नहीं, नशा तो उससे ही होगा। लेकिन जहाँ बैठते थे उस घाट को पहले धोया जाता था, पानी से छिड़काव हो रहा है, फिर उस पर चटाइयाँ बिछाई जा रही हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, उन चटाइयों पर फूल रखे हुए हैं, अगरबत्तियाँ जलाई हुई हैं, सारे आ रहे हैं वहाँ पर नहा धो के, नए नए कपड़े पहने हुए, किसी ने कंधे पर तौलिया रखा हुआ है, किसी ने कुछ। उधर वो सिलबट्टे की भी इतनी बढ़िया बनाया होता था उसको कि सिलबट्टे को लेके वो भांग रगड़ने वाला बैठा, दूध है, बादाम है, वैसे ही और सर। अब इसमें मुख्य बात तो भांग की है, वो इतना सा गोला लेके वैसे खा लो तब भी वही होना है। लेकिन ये जो साज सामान है इसको उद्दीपन कहते हैं कि जगह भी साफ़ सुथरी हो, साथ में जरा एक गाना भी लगा हुआ हो, संगीत भी चल रहा हो, फूल भी पड़े हुए हों, वो भी। खानी तो रोटी है, अवलंबन रोटी है, आटा, लेकिन साथ में जो चीज़ें बनी हुई हैं, अर्थात डाइनिंग टेबल बहुत बढ़िया हो, प्लेटें बहुत अच्छी हों, छुरी कांटे पड़े हों, भले ही उनको कोई नहीं हाथ लगाता, पड़े ही रह जाते हैं, तो लेकिन वो रखे होते हैं, वो उद्दीपन है उसको, अच्छा उसको आगे करते। लेकिन इसमें मुख्य बात, फिर समझ लो कि मुख्य बात होती है जैसे अग्नि है, आग है, उसको आपने भड़काना है, हवा दो उसको, पंखा यूं यूं पंखे जलो, वो करो, भड़क उठे। तो आलंबन और उद्दीपन, पहली बात भाव जागृत हो। आलंबन कहते हैं इष्ट को, हमारा इष्ट कौन सा है, किसकी हम आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण की करते हैं, भगवान राम की करते हैं, या शंकर की करते हैं, या गुरु की करते हैं, कोई भी जो भी आप इष्ट रखो अपने, या निर्गुण निराकार की भी कर रहे हैं तो उसके गुणों का तो गीत गाते ही हैं सबके सब। तो उसके गुणों में से कौन सा एक गुण ऐसा है जो आपको विशेष लगता, जब तक एक नहीं पकड़ेंगे आलंबन नहीं बनेगा। जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, अगर भगवान कृष्ण की भी कर रहे हैं तो उनके कौन से रूप की, कौन से, गीता में उपदेश करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण हैं, गौएं चराते हुए भी भगवान श्री कृष्ण हैं, कलिया नाग के सिर पर नाचते हुए भी भगवान श्री कृष्ण हैं, रासलीला करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण हैं, यशोदा की गोद में बैठे हुए भी भगवान श्री कृष्ण हैं, झूले पर बैठे हुए भी भगवान श्री कृष्ण। इनमें से कौन सा वो है जो आपको अच्छा लगता है? अगर इसमें से कोई, आप सारे एक जैसे हैं तो फिर कहानी यहीं ख़त्म। इसका मतलब है कि इसके मन में भाव जागृत नहीं हुआ। सारे एक जैसे नहीं होते। एक ही आदमी है, उसकी अपनी ही फोटो देखो, एक ही आदमी, उसको बिल्कुल नंगा, बचपन की फ़ोटो है उसकी, जब वो अभी 2 महीने का है, बिल्कुल नंगा है, कोई कपड़े नहीं पहने हुए, वैसा ही बैठा हुआ। उसी की ही एक फ़ोटो जवानी की भी है जिसमें टाई लगा रखी है, सूट पहन रखा है, बाल उस तरह के किए हुए हैं, उसकी एक फ़ोटो कोई और तरह की भी है। तो इसमें से जैसे बाल रूप बचपन वाली फ़ोटो है, वो उसकी बीवी को कभी अच्छी नहीं लगेगी। उसकी माँ भले ही बहू को आते ही दिखलाए कि ये देखे, उसको वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो फ़ोटो ठीक लगे। उसके लिए तो कहीं वो यार दोस्तों में बैठा हुआ, टाई लगाई हुई हो, फेल्ट सिर पर रखी हुई हो, कोई और तरह का, उसे वो लगेगा कि ये कुछ है। और फिर एक फ़ोटो वो भी होती है जो दुकान पर लटकाते हैं बाद में हार डाल के, आदमी वही है, कोई दो नहीं है, लेकिन फ़ोटो का असर रहता है। ऐसा नहीं है कि चलो जी एक ही बात है, कोई नहीं, तो फिर दुकान पर लगा दो उसकी 2 महीने वाली फ़ोटो जिसमें नंगा खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, तो ऐसा नहीं चलता। भाव जागृत नहीं होगा, बात केवल ये। तो जिस रूप जो आपको आकर्षित करता है,
उसकी तरफ यही गुरु और शिष्य बैठ के चर्चा करते हैं, और गुरु शिष्य कुछ नहीं करते। इन बातों को करके गुरु को अंदाज़ा लगता है कि इसकी रुचि इस तरह की, ये कांत भाव का है, वात्सल्य भाव का है, सख्य भाव का है, किस भाव का है। गुरु इतना सा ही करेगा और क्या करेगा। आपके पास वो फोटो, वो अवलंबन है, हर समय वो याद रहे। अच्छा, ये जो कीर्तन है, गीत हैं, ये उद्दीपन है, ये उद्दीपित करते हैं आपके भाव को। जैसे मैंने आपको कहा कि आग जल रही हो, वो तो आपका अवलंबन, अग्नि है, वो आपके दिल में है, भगवान की वो छवि, वो फोटो, वो सब। और ये कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, ये हवा है, ये पंखे झल रहे हैं, ये उसको और भड़काएंगे। लेकिन 100 में से 101 के मन में आलंबन है ही नहीं, उद्दीपन है। पंखे जलाओ जितने मर्जी, अब आगे भड़केगा क्या। जो ये पूछते हैं ना जी कि उस समय तो बहुत अच्छा लगता है जब वो करते, फिर बाद में कुछ नहीं। बाद में क्या होना है, जब चूल्हे में आग ही नहीं थी और आप सुबह से पंखा झल रहे हो, तो वो एक्सरसाइज तो हो गई अच्छी, वो अच्छी एक्सरसाइज है, उससे शरीर को आराम मिलता है। उठ के नाच लो, चाहे उल्टबाजियाँ लगा लो, लेकिन आग जब है ही नहीं, आलंबन है ही नहीं, तो उद्दीपन क्या करेगा, किसको भड़काएगा आग। तो ये उद्दीपन को ही आलंबन अगर मान के बैठ गए हो तो उसका फिर कोई चारा नहीं। उद्दीपन आलंबन नहीं होता कभी भी, रस की निष्पत्ति नहीं होगी उसमें से कभी भी। इसलिए उद्दीपन अपनी जरूरी है। उद्दीपन भी, उद्दीपन हमारी उस यात्रा को सुगम बनाता है, जल्दी करता है। हम दौड़ते हैं उस तरफ जल्दी, जो यात्रा देर में पूरी होनी थी वो जल्दी पूरी हो जाती है, ये उद्दीपन का काम। लेकिन सामने लक्ष्य तो हो कि पहुंचना कहाँ। जब तक लक्ष्य नहीं, चलने को चल रहा हूं मैं लेकिन नहीं खबर, हूं मैं सफर में या मेरी मंजिल सफर में, कहीं तो वो ठिकाना हो ना, ये तो आपको पहुंचा देंगे। जितनी ताकत संगीत में है आपको पहुंचाने की, इतनी ताकत किसी में नहीं। क्योंकि भाव की अभिव्यक्ति स्वाय, लय, छंद और ताल के और कहीं है नहीं, कोई दूसरा इसका माध्यम ही नहीं। लेकिन पहुंचना कहाँ है, ये तो साथ में एक लक्ष्य तो हो, सामने वो उद्देश्य तो हो, और फिर हर रास्ता इतना सुंदर है कि आप जैसे इसके माध्यम से पहुंचते। दूसरे माध्यम और भी हैं, कर्मकांड के में इतना जाप कर लो, पानी में खड़े हो जाओ, शीर्षासन करो, और अमुक दिन में अमुक ध्यान में इधर को मुंह करके इतने जाप करके, फिर ऐसे वो भी जरूर पहुंचते होंगे। वो उनका एक अपना मार्ग, उनके अपने उद्दीपन है, उद्दीपन जो भड़का है। तो जिनका ये प्रश्न रहता है कि इतना हम करते हैं, उसी समय है वो ये बात ध्यान में रख लें, उद्दीपन का मतलब है जो हमारी मुख्य चीज़ को तीव्र करे। आपकी भावना तो तीव्र हो गई, जाग गई, लेकिन किसके लिए। गाड़ी ठीक है आपकी 4th गियर में डाल देता है ये संगीत, लेकिन जाना किधर को है, स्टीयरिंग बस, तो इसलिए वो बात वहीं की वहीं रह जाती। हर समय वो बना रहे जो हमारा इष्ट है। इष्ट कोई ज़रूरी नहीं होता कि मूर्ति हो, इतना समय भी नहीं है कि अब इष्ट के लिए मैं मूर्त, अमूर्त और उभय दोनों तरह का, दोनों ही तरह के, मतलब इष्ट मूर्त भी हो सकते हैं, अमूर्त भी हो सकते हैं, बिंब भी हो सकते हैं, इमेजेस उनको बोलते हैं। मानसिक भी हो सकते हैं, बौद्धिक भी हो सकते हैं, और भौतिक भी हो सकते हैं, सचमुच की मूर्तियां भी हो सकती हैं। इसका एक पूरा साहित्य, इसका एक पूरा शास्त्र है जिसका जो भक्ति शास्त्र से संबंधित। तो जब तक वो ना हो साथ में, तब तक मुश्किल हो जाता है कि हम वहाँ तक पहुँचें।
इसलिए लक्ष्य को निर्धारित करना, लक्ष्य की स्पष्टता, और फिर ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये निश्चित रूप से हमें जल्दी से जल्दी रस तक पहुंचा देगा। वैसे तो रस, क्योंकि देखो कई बार मैं ये उदाहरण भी दिया करता हूँ, बात कहता हूँ कि समुद्र जहाँ होता है, समुद्र में खारापन, नमकीन, और समुद्र के आने से कोई 1000 किलोमीटर पहले से ही वो मिट्टी में नमक जैसा शुरू हो जाता है। जितना जितना समुद्र की ओर आगे बढ़ो उतना उतना वो नमक गहरा होता चला जाता है, ज़्यादा होता जाता है, और बिल्कुल किनारे पर पहुंचकर दलदल में पहुंच जाओ आप, उसमें पानी भी है, मिट्टी भी है, सब कुछ है, और उसमें आप फंस जाओ तो खारापन तो उसमें भी खूब है, और उसमें थोड़ी ठंड भी है, गर्मी से भी बच जाओगे, लेकिन है वो दलदल। उससे निकल के आगे समुद्र तक पहुँचे कोई, ये दूसरी बात है। तो जिसको हम रस कहते हैं, जिसे अमृत कहा जा रहा है, जो हमारे हर श्लोक उपनिषदों का अमृत पर ही समाप्त होता है कि इसको करने के बाद फिर अमृत का आप वो करोगे, तो वो अमृत के सरोवर के रस 1000 किलोमीटर पहले ही अमृत का स्वाद शुरू हो जाता है। जैसे वो खारी है तो ये खारापन शुरू हो जाता है, अगर वो मीठा हो तो ये मीठा शुरू हो जाएगा। इस रास्ते पर चलते ही, मूर्ति घर पर लाते ही मज़ा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध उस समुद्र से है जो रस का समुद्र। हम मूर्ति अभी लाए ही हैं घर में, इसका मतलब कोई 5000 किलोमीटर दूर हैं समुद्र से, लेकिन मज़ा तो आएगा। जितना जितना आगे बढ़ोगे, और करते करते फिर मैं कई बार सोचता हूँ, क्योंकि इनसे कुछ संबंध है, कह लो, विनोद अग्रवाल जी जिनको आप कहते हैं, उनसे कुछ मेरा एक आंतरिक संबंध जैसा है। ये फिर लेके जब लगे हुए होते हैं, मैं भी बीच में मिल जाता हूँ कई बार, ऐसी बात नहीं है, उछलने में कूदने में, हालांकि कमर टूटी हुई है लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता, लग जाते हैं साथ में। लेकिन उस समय मुझे याद इतना रहता है कि दलदल में सिर मार रहे हैं सारे, समुद्र के पास से पहुँचे हुए हैं, समुद्र में नहीं है, आनंद में है। देखो सुख की जगह आनंद भी कह लो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सच्चिदानंद नहीं, क्योंकि ये सत्य नहीं है, ये चित्त भी नहीं। सत्य इसलिए नहीं कि क्षणिक है, सत्य इसलिए नहीं कि इसमें अतार चढ़ाव, सत्य तो त्रिकाल अबादत एक जैसा। सत्य इसलिए नहीं कि सबके लिए बराबर नहीं, उसी समय कोई नाच रहा है, दूसरे को गुस्सा आ रहा है, तो इसलिए ये सच्चिदानंद नहीं है। आनंद तो है, चलो अब सुख को छोड़ दें, तो इतने दिनों सुख शब्द पकड़ा था, अब नई बात ये पकड़ लो कि ये आनंद तो है पर सच्चिदानंद नहीं। हमें तलाश सच्चिदानंद की है, जब तक वो सत्य भी ना हो और चित्त भी ना हो साथ। ये वाला सुख ये चित्त का विशेषांश अंश है। ये अब शास्त्रीय शब्द है, इसकी व्याख्या तो क्या आप समझने की कोशिश करें कि चित्त तो है, लेकिन चित्त का विशेष अंश, किसी विशेष भाषा, उस भाषा के जानने वालों को ही ये आनंद आएगा। जो उस भाषा को नहीं जानता जिसमें हम गीत गा रहे हैं, उसके लिए ये चित्त नहीं, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं। तो जिसको जैसे कोई फ्रांसीसी में बहुत सुंदर सा गीत गाए या हो वो फ्रेंच में, और वो जो भी फ्रेंच जानता होगा और कोई साथ में 2-3 उसके, वो जो मर्जी करें, हम सब एकदम मतलब ऐसे बैठ जाएंगे कि जैसे अब क्या कहा जाए, कोई उपमा इसकी, तो इसमें बापू एक्सपर्ट हैं कि हम कैसे देखेंगे उसकी तरफ, बैठे रहेंगे डोरे से बल के। तो इसलिए वो है तो सही आनंद, लेकिन वो चित्त भी है, लेकिन चित्त का विशेष अंश होने से उसको चित्त नहीं कह सकते। सत्य चित्त आनंद, आनंद तो है इसमें भी, लेकिन ये सत्य नहीं। चित्त इसलिए नहीं कि चित्त का विशेष अंश उसी भाषा वाले। अब पंजाबी का लोकगीत गाना शुरू कर दें तो फिर वो जो पंजाबी को ही उसका आएगा, वहाँ कोई बैठा हो तमिलनाडु का दूसरा, उन्हें नहीं आता। इसलिए इसको कहते हैं चित्त का विशेषांश।
चित्त नहीं है। चित्त तो है लेकिन जिसमें संपूर्णता हो वो चित्त नहीं। तो सत्य चित्त आनंद, हमें वो आनंद चाहिए जो सच्चिदानंद है, उसी को ही रस कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। ओम तत्सत।